बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जॉन कीट्स को पढ़ेंगे और थॉरोली पढ़ेंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी उनकी पोइट्री की और उनके मेजर वर्क्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन 1821 एंड डाइड इन 1795। और जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो 25 ईयर्स की एज में हुई थी। Pure poet of all the romantic poets, Keats was the pure poet. He was not only the last but the most perfect romanticist. जॉन कीट्स जो थे वो तमाम रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे उनमें प्योर पोइट समझे जाते हैं, क्योंकि ये पोइट्री को पोइट्री के लिए लिखते थे, ना कि किसी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सैटेरिकल पर्पज़ के लिए, बल्कि वो पोइट्री को पोइट्री के लिए ही लिखते थे और पोइट्री के तौर पर ही कंपोज करते थे। और मोस्ट परफेक्ट पोइट इनको समझा जाता है तमाम रोमांटिसिस्ट में से, जो भी रोमांटिक एज के पोइट्स थे। डिवोटेड टू पोइट्री, ही वॉज डिवोटेड टू पोइट्री एंड हैड नो अदर इंटरेस्ट। और उनका जो इंटरेस्ट था जॉन कीट्स था वो टोटली पोइट्री को था और वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे हम दूसरे पोइट्स को देखते हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो नेचर में इंटरेस्टेड थे, नेचर के ऊपर सारी पोइट्री लिखते थे। और कॉलरिज जो थे वो सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर लिखते थे। और जो बायरन थे वो सैटिरिकल उनकी पोइट्री थी और इगोइस्टिक टाइप की पोइट्री थी। और पी.बी. शेले को अगर हम देख लें तो उनकी पोइट्री भी नेचर को डिस्क्राइब करते, लेकिन जो जॉन कीट्स थे वो पोइट्री को पोइट्री के लिए ही लिखते थे। जॉन कीट्स डिड नॉट टेक मच नोटिस ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी टर्मोइल। जो भी लिटरेरी, सोशल या पॉलिटिकल उतार चढ़ाव होते थे या कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और जॉन कीट्स जो थे उनको ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे। उनका इंटरेस्ट क्योंकि इन चीज़ों में था ही नहीं, वो सिर्फ पोइट्री को एडमायर करते थे और सिर्फ पोइट्री ही लिखते थे, तो इन चीज़ों में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट डिवोटेड हिमसेल्फ इंटायरली टू द वर्शिप ऑफ ब्यूटी, और अपने आप को इंटायरली, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर ब्यूटी की वर्शिप में लगा दिया था। एंड राइटिंग पोइट्री एज इट सूटेड हिज टेम्परामेंट, और वो कम्प्लीटली और एंटायरली पोइट्री को ही एडमायर करते थे, जो कि उनके टेम्परामेंट और उनकी नेचर को सूट भी करती थी। ओनली पोइट, ही वॉज अबाउट ऑल थिंग्स अ पोइट एंड नथिंग एल्स। और वो हर लिहाज से एक पोइट थे। जैसे दूसरे बहुत से पोइट्स होते हैं, सैटिरिस्ट हो गए या फिर जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर लिखते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जॉन कीट्स के मामले में। जॉन कीट्स जो थे सिर्फ एक पोइट थे। हिज नेचर वॉज एंटायरली एंड इसेंशली पोइटिकल, और उनकी जो नेचर थी वो मुकम्मल तौर पर और कम्प्लीटली पोइटिकल थी। एंड द होल ऑफ हिज वाइटल एनर्जी वेंट टू इनटू आर्ट, और उनकी जितनी भी एनर्जी थी वो उन्होंने पोइट्री और आर्ट में लगा दी थी। फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं अब जॉन कीट्स का। कीट्स केम ऑफ अ पुअर फैमिली। जॉन कीट्स की जो फैमिली थी वो पुअर थी। एट एन अर्ली एज ही हैड टू वर्क एज अ डॉक्टर्स असिस्टेंट, और अपनी अर्ली एज में उन्हें डॉक्टर असिस्टेंट का वर्क जो है वो करना पड़ा था। बट हिज मेडिकल स्टडीज़ डिड नॉट स्टैंड इन दी वे ऑफ हिज पैशन फॉर राइटिंग पोइट्री। लेकिन उनकी में जो मेडिकल स्टडीज़ थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, ये कोई हर्डल नहीं थी उनके पैशन के लिए, जो कि उनका पोइट्री को लिखने के बारे में था। विच वॉज अराउज्ड बाई स्पेंसर्स फेरी क्वीन, जो कि बाहर निकला, उनका जो पैशन था वो स्पेंसर्स की फेरी क्वीन ने बाहर निकाला था, उनका जो पैशन था। फेरी स्पेंसर की, एडमंड स्पेंसर एक पोइट थे, उनकी जो फेरी क्वीन एक वर्क है, पोएम है, उसको पढ़ने के बाद जो है उनका पैशन जो है वो अराउज हुआ था जॉन कीट्स का। विच रिवील्ड टू हिम दी वास्ट वर्ल्ड ऑफ पोइट्री, और जो स्पेंसर की फेरी क्वीन थी उसने रिवील किया था, जाहिर किया था एक वास्ट वर्ल्ड को, एक बड़ी दुनिया को पोइट्री की उस जॉन कीट्स के सामने। ब्यूटी ऑफ नेचर, ही ऑल्सो बिकेम इंटरेस्टेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो जॉन कीट्स थे वो उनको ब्यूटी ऑफ नेचर में भी इंटरेस्ट था। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अपीयर्ड इन 1817, और उनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था पोएम्स का वो 1817 में अपेयर हुआ था। एंड हिज फर्स्ट लॉन्ग पोएम एंडीमियन इन 1818, और उनकी जो फर्स्ट लॉन्ग पोएम एंडीमियन थी वो 1818 में अपेयर हुई थी। Criticism on poem. His first poem Endymion was severely criticized by contemporary critics, which must have shocked. और जॉन कीट्स के बारे में आपको मैं ये भी बता दूं कि जॉन कीट्स जो थे उनकी पोइट्री के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया गया था। जो क्रिटिक्स थे, कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स थे, उनकी एज के जो क्रिटिक्स थे वो उनके वर्क्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो नेचर है वो मेलनकलिक हो गई थी, ये सैड पोइट बन गए थे। और उनकी जो पोएम थी एंडीमियन, उसके ऊपर भी
सीवियरली और सख्त तरीके से क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि जॉन कीट्स के लिए शॉकिंग था। हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ही हैड लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ओनली 9। जॉन कीट्स जो थे उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 9 साल की उम्र के थे। हिज मदर एंड ब्रदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और उनकी जो माँ थी, उनके जो भाई थे, वो ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंड ही हिमसेल्फ वॉज सफरिंग फ्राम दिस डेडली डिजीज़, और वो ख़ुद भी इस डिजीज़ का, टीबी का, इस बीमारी का शिकार थे। डिसअपॉइंटमेंट इन लव, ऑल दीज मिसफॉर्चून्स वर इंटेंसिफाइड बाय हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव फॉर फैनी ब्राउनी whom ही लव्ड पैशनेटली। और जितने भी ये जो मिसफॉर्चून्स है वो इंटेंसिफाई हो गई थी जब उनको लव में अपॉइंटमेंट मिली थी। फैनी ब्राउनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फैनी ब्राउनी ने इनको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत डिसहार्ट हो गए थे और डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इनको लव में। अचीवमेंट्स इन पोइट्री, अब उनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं पोइट्री में। कीट्स डाइड यंग एंड हैड ओनली अ फ्यू ईयर्स इन विच ही कुड अफेक्टिवली राइट पोइट्री। जो जॉन कीट्स थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉन कीट्स 25 साल के थे जब उनकी डेथ हुई थी, तो सिर्फ उन्हें कुछ साल का अरसा ही मिला था जिसमें वो इफ़ेक्टिवली पोइट्री को लिख सकते थे। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं पोइट्री के फील्ड में आर सो ग्रेट, बहुत सी हैं और ग्रेट हैं, दैट वी वंडर व्हाट ही माइट हैव अकम्प्लिश्ड इफ़ ही हैड लिव्ड लॉन्गर। और हम ये सोचकर हैरान होते हैं कि अगर उनकी जो लाइफ है ज़्यादा होती, अगर वो ज़्यादा अरसा जी लेते, तो वो क्या अचीव करते अपनी लाइफ में जस्ट इस पोइट्री की वजह से। Accepted by critics, for a long time his poetry was considered merely a sensuous having no depth of thought। और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उनकी जो पोइट्री थी उसको सिर्फ सेंसस कंसीडर किया गया था, जिसमें थॉट की कोई डेप्थ नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती। बट विद द हेल्प ऑफ हिज लेटर्स, और उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे, क्रिटिक्स हैव री इंटरप्रिटेड हिज पोएम्स, और उनके लेटर्स की वजह से जो क्रिटिक्स थे उन्होंने री इंटरप्रेट किया था, दोबारा जांचा था, जांच पड़ताल की थी उनकी पोएम्स की। एंड नाउ, और अब इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट, और ये डिस्कवर किया जा चुका है दैट दे आर बेस्ड ऑन मैच्योर थिंकिंग, और उनकी जो पोएम्स थी वो मैच्योर थिंकिंग के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि उनकी जो पोइट्री थी, उनकी जो पोएम्स थी, उसकी वर्थ को पहचान लिया गया उनकी डेथ के बाद, जस्ट बिकॉज उनके लेटर्स की वजह से। इस वजह से फिर उनकी पोएम्स को बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली थी। Competitor of hardships of life, he was not an escapist but who tried to run away from the stark realities of life। जॉन कीट्स जो थे वो एस्केपिस्ट नहीं थे। एस्केपिस्ट वो होता है जो कि भागता है डिफ़िकल्टीज़ से, लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनसे भागता है, और जॉन कीट्स जो थे वो एस्केपिस्ट नहीं थे जो कि डार्क रियलिटीज़ से भागे इन ज़िंदगी की, बट ही फेस्ड लाइफ ब्रेवली। लेकिन उन्होंने लाइफ की जो हार्डशिप्स होती हैं उनको ब्रेवली फेस किया। फैनी ब्राउनी से लव की डिसअपॉइंटमेंट, अपने भाई की मौत और अपनी माँ की जो डेथ थी उसको ब्रेवली उन्होंने फेस किया, और उनकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी उसको भी उन्होंने ब्रेवली फेस किया। एंड केम टू द कंक्लूजन दैट सफरिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। और इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो सफरिंग्स होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं लाइफ की, जो हमें सदमे मिलते हैं, जो मुसीबतें आती हैं हमारी लाइफ में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने के लिए। Proper role of poetry, for him the proper role of poetry is to be a friend to soothe the cares and lift the thoughts of men। और उनके लिए जो पोइट्री है वो एक फ्रेंड की तरह है जो कि केयर करती है और इंसान की जो थॉट्स होती हैं उनको लिफ्ट करती है। एंड द रियल पोइट इज़, और उनके अकॉर्डिंग जो रियल पोइट है वो ये होता है, टू होम द माइजरीज ऑफ द वर्ल्ड, के जिसके लिए जो माइजरीज हैं, जो मुश्किलात हैं दुनिया की, आर माइजरी एंड विल नॉट लेट हिम रेस्ट। वो उसको जो माइजरीज हैं लाइफ की वो माइजरी हैं और वो उसको चैन नहीं करने देती उस पोइट को। नियरेस्ट टू शेक्सपियर, टॉकिंग इन टू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स एंड दी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट वॉज गिवन टू हिम बाई द प्रोविडेंस, इट इज़ no exaggeration to say that of all the English poets he comes nearest to Shakespeare। तो हम जॉन कीट्स को नियरेस्ट टू शेक्सपियर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का जो स्पैन था, जो दौरानिया था, जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था, और उसी कम पीरियड में उन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल कर ली थी, सक्सेस हासिल कर ली थी। और अगर उनको ज़िंदगी ज़्यादा टाइम देती तो जाहिर सी बात है शेक्सपियर से भी उन्होंने अच्छा पोइट बनना था। तो इस वजह से इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा कर हम नहीं बोल रहे कि जो जितने भी इंग्लिश पोइट्स हैं
उसमें जॉन कीट्स जो हैं वो शेक्सपियर के नियरेस्ट हैं, मीन्स कि शेक्सपियर के करीब तर माने जाते हैं। मीन्स कि शेक्सपियर की जो एक्सीलेंसी है पोइट्री में, उसके अकॉर्डिंग ही उसके इक्वल ही जॉन कीट्स को हम रख सकते हैं। ये नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और मैंने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से ये नोट्स बनाए हैं और इनको आप इजीली नोट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं और आप इनको एग्जामिनेशन में भी लिखकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और जॉन कीट्स एज आ रोमांटिक पोएट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको इसी चैनल के अंदर ही मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।